A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. So, my dear viewers and subscribers, I hope you all are doing very well. And you all have done a fantastic jobs with your introduction. My efforts are paid off. मतलब My efforts are paid off. This is an idiom जिसका मतलब होता है मेरी मेहनत रंग ले आई या मेरी जो मेहनत थी वो सफल हुई. ओके तो आपने कैसे फटाक से एक सेंटेंस याद किया, एक इडियम याद किया. माई एफर्ट्स आर पेड ऑफ. अब आपकी मेहनत रंग ले आएगी ऐसा तो नहीं है कि दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन टू ऑफ अस, हम दोनों के बीच में नहीं. ये तो हर एक सिचुएशन में जहां भी आपकी मेहनत रंग लाई, किसी की भी रिजल्ट आ गया, किसी का काम बन गया, किसी का कुछ अच्छा हो गया है ना, देन यू कैन पेस्ट ओवर देयर योर एफर्ट्स आर पेड ऑफ. बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं इस समय, है ना. सो यू कैन say to them, congratulations bete, your efforts are paid off. And even you can say this to mothers also, mother, father, parents, your efforts are paid off. है ना. This is how you have to use the words, phrases, sentences, idioms which you have learned in a situation. ठीक है, इनके लिए आपको वेट नहीं करना. ठीक है, जहां भी ये फिट हो रहे हैं, जहां भी आपको लग रहा है इट सूट्स बेस्ट, आप उसे यूज करिए. गॉट इट. चलिए, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड डाइव इनटू लर्निंग सम न्यू कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग न्यू सेंटेंसेस. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट विल बी द सेम. एक हम समझते हैं कि एक गेट टुगेदर में हम क्या कॉमन बातें करते हैं, है ना. क्या बातें करते हैं, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कैसी हैं आप, है ना. यही होता है ना, अरे आप कैसे हो, कैसी हैं यार. दिस इज द मोस्ट 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 कॉमन क्वेश्चन. हम आज इस वीडियो में समझेंगे जो बहुत कॉमन प्रश्न है या उत्तर है या बातें हैं जो हम रोज 50 बार बोलते हैं, है ना. वो हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है उसका क्वेश्चन पूछने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए भी. ठीक है, वी हैव टू लर्न हाउ टू प्ले विद वर्ड्स. ठीक है, आज हम शब्दों से खेलना सीखेंगे. ठीक है, सो जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए सिर्फ एक शब्द होगा किसी भी चीज को रिप्लाई करने के लिए. ठीक है, सिर्फ एक शब्द हम यूज करेंगे. जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे देन यू हैव टू यूज द फ्रेज. 2 शब्द या 2 से ज्यादा शब्दों का समूह बनाएंगे हम. ठीक है, आफ्टर दैट जंप इनटू सेंटेंस मेकिंग. ठीक है, व्हेन यू आर प्लेइंग विद द वर्ड्स, ठीक है, idiom will add flavor and depth to your conversation. ठीक है, लास्ट में if you will learn idioms by heart, इट एड्स डेप्थ टू योर कॉन्वर्सेशन. इडियम आपके सेंटेंसेस को बहुत बेहतरीन बना देता है और बहुत ही ज्यादा आपकी लैंग्वेज में डेप्थ डालता है. ठीक है, सो वी आर हैविंग 4-5 चॉइसेस टू गिव आंसर अकॉर्डिंगली. बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास होती हैं कि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो गोल्डन रूल्स था, पिक अप द सेंटेंस यू लाइक द मोस्ट. मतलब word, phrase, sentence, idioms, positive aspect, negative aspect, neutral, so many. ठीक है, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको सूट करता है, in which you are feeling more confident, that you have to use. ठीक है, चलिए तो फटाफट हम आज ये करेंगे एक सोशल सेटिंग में हाउ टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर. एंड द मोस्ट 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 फेवरेट क्वेश्चन इज कैसे हैं आप. How are you? The answer could be करते हैं. ठीक है, fine. One word answer. Fine. Phrase. I'm safe and sound. मैं सही सलामत हूं. I am fit and healthy. मैं स्वस्थ हूं.
then now go for a sentence. I'm fine. How about you? मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? Now it's turn to add depth in your conversation. क्या कहेंगे हम? ढेर सारे idioms यूज कर सकते हैं. For example, if you are feeling very happy, you are feeling good, then बहुत अच्छा feel करें, then you can say I'm on cloud 9. This is an idiom. I'm on cloud 9. बहुत बेहतरीन, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, I'm on cloud 9. अगर आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है या अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बार ऐसा होता है, तबीयत ठीक नहीं लगती, then you can say I'm okay, just a bit under the weather. Under the weather मतलब feeling unwell or sick. Okay, so you have to use the idiom I am okay, just a bit under the weather, or simply you can say I'm under the weather, sick या unwell. Okay, another could be, even you can say I'm on the mend. अगर आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, अब आप रिकवर कर रहे हैं, then you must say an idiom I'm on the well, I'll be okay soon. मतलब मैं किसी इंजरी या किसी तकलीफ से उबर रही हूं या रिकवर कर रही हूं. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, आफ्टर टेकिंग few days of rest, I'm on the mend and feeling much better than before. ठीक है, so this is how you have to frame your answer according to your capacity. ठीक है, your capability. Done. Play with numbers. पहला rule, pick up the words, phrase, sentence or idiom whichever you like the most. पहला रूल है इंग्लिश बोलने का. Second is learn it by heart and keep it in your head. Fine. Third है mix and match with your native language. For example, if you are saying anything like this, मैं ठीक हूँ, then you have to, हम ठीक हैं, okay fine, it's great, या मैं अच्छी हूँ, I'm on cloud 9. Even you can mix match with your other languages in which you are more comfortable. Third and the most important point, you can use them simultaneously या parallel. मतलब आप, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है इंग्लिश में बोलने वाला, then what you have to do, आप ही को एक बार इंग्लिश में बोलना है और आप ही को एक बार उसे हिंदी में बोल देना. यदि आप किसी से मिल रहे हैं ना, then you can say साहब सलाम, आप कैसी हैं, how are you. Done. So इससे क्या हुआ, आपकी प्रैक्टिस भी हुई और you are feeling more confident because there is nobody in front to judge you. ठीक है, आज आप ये प्रोसेस करके देखिए, you will be feeling much more confident than yesterday. Okay, so these are the few answers which you have to frame according to your. चलिए कुछ अच्छा और दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं. Let's see another question. It's great to see you. मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा. सिंपल वर्ड, me too, me too. This is a two word. सिंपल एक वर्ड बोलते हैं, likewise. मतलब मुझे भी. Even you can use two words, me too, मुझे भी. ठीक है, now you use the word, you used a phrase, now you can frame a sentence. For example, it's great to see you. Idiom, long time no see. I missed you. Yeah, it's been a while. कितने दिन बाद मिले हैं, बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं. I missed you. मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया. इवन अगर आप न्यूट्रल टोन में बोलना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल, इट्स बीन अ वाइल, काफी समय हो गया. अगर आप थोड़ा डिस्टेंस करके चलना चाहते हैं, देन यू कैन से इट पोलाइटली, बट आई एम बिजी, नाइस मीटिंग यू. बस, ठीक है, या नाइस टू सी यू, आई एम बिजी, आई एम हेडिंग आउट, मतलब मैं बाहर जा रहा हूं, अभी
आपसे मिलकर, आपको देखकर या आपसे मिलकर अच्छा लगा, बट अभी मैं आई एम हेडिंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर ढेर सारे फ्रेंड्स का सर्कल मिलता है, नहीं हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके की बात को आप कह सकते हैं, इट्स लाइक ओल्ड टाइम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी मीठी यादें, पुरानी यादें। ओके, you can use good phrase long time no see, है ना, बहुत लंबे समय से नहीं मिली। So these are the few ways to give the answer. It's great to see you. Okay, we played with words, है ना, हमने वर्ड्स बनाए, फ्रेज बनाए, सेंटेंस बनाए, इडियम्स बनाए। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। हाउ वॉज योर डे? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे? चलिए, सिंपल एंड ग्रेट, सेम, फॉर वेरी बेसिक। ठीक है, जब बिल्कुल आप लर्न कर रहे हैं, सेम एज यूजुअल, वैसा ही जैसा रहता है। नाउ स्टार्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स। आपने क्या कहा? ग्रेट। देन यू हैव टू से इट वॉज ग्रेट, I had a productive day. You started playing with the words. You started making a sentence. Chota sentence. It was great. When you are able to frame sentences, then you have to add on. थोड़ा सा और ऐड करते हैं. It was good. I had a productive day. Another could be, it was tough. I'm exhausted. अरे बहुत मेहनत का दिन था भाई, मैं तो पूरी तरीके से थक के चूर हो गया. Exhausted means बुरी तरीके से थक जाना. Exhausted, ठीक है, कहते नहीं बैटरी तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई. Exhausted, okay. Even you can say, it was okay, nothing special. ठीक था, कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं हुई. Okay. So we used word, phrases, sentences, complex sentences. Now it's time to add depth into your conversation. So what could be the most appropriate idiom for this? Could be just the usual grind. आप क्या कहेंगे? just the usual grind यार, मतलब बस वही रूटीन, सामान्य जैसा रोज रहता है वैसा ही. Okay. Or you can use an idiom, neither here nor there. Neither here nor there मतलब nothing significant, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं, जैसा रहता है वैसे ही था. Okay, so let's learn some of the more question. What brings you here? आप यहाँ कैसे आ गए, है ना. ये तो बड़ा कॉमन बात होती है. अरे आज आप कैसे दिख गए भाई, ईद के चांद हो गए थे आप तो. आप यहां कैसे आए? ओके, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? द प्रोबेबल आंसर विल बी, आप जिसले भी आए हैं, अगर आप किसी मीटिंग में आए हैं, किसी से मिलने आए हैं, शॉपिंग में आए हैं, कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बस यूं ही आए हैं, तो लेट्स लर्न डिफरेंट वेज हाउ टू गिव दिस आंसर. ठीक है. For very basic, for beginners, simply जिसले भी आएंगे, for a meeting, for a shopping, for a conference. ठीक है. But after this you have to start playing with the words. मतलब shopping, meeting, conference कहा, अब frame, एक से ज्यादा words use करिए. I'm here for meeting. मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था. आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड्स, माई फैमिली. अरे बस ऐसे ही इधर से निकल रहा था. ओह, आई वॉज जस्ट पासिंग थ्रू. आई वॉज जस्ट पासिंग थ्रू मतलब यहां से जा रहा था, यहाँ है ना, यहां से जा रहा था या इधर से निकल रहा. दिस इज वेरी वेरी मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस. बारे कुछ नहीं, बस यहीं से निकल रहा था, गुजर रहा था. अरे ऐसे ही मतलब वेरी अनक्लियर. आई एम नॉट श्योर, जस्ट एक्सप्लोरिंग, बस यूं ही आ गए. ठीक है. एंड नाउ इट्स द टाइम टू एड डेप्थ, है ना. सो व्हाट विल यू से? आप यहां कैसे आए? द मोस्ट
जस्ट कैचिंग अप विथ फ्रेंड्स, मतलब दिस इज एन इडियम, जस्ट कैचिंग अप विथ फ्रेंड्स, अरे बस यार दोस्तों से मिलने आ गए, ठीक है। सो दिस आप खुद भी देखिए, जितने ढेर सारे मैंने सेंटेंस बोले, सबसे प्यारा सेंटेंस कौन सा लगा हमें, जस्ट कैचिंग अप विद फ्रेंड्स, है ना। सो चलिए एक और करते हैं, आई एम ग्लैड वी मेट, मतलब मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई या खुशी हुई। सिंपल देखिए, जो हमने इसके पहले भी हमने यूज किया, लाइकवाइज, या एक वर्ड में आपने आंसर दिया लाइकवाइज, मुझे भी, मी टू, मैं भी आपसे मिलकर खुश हुई, ओके। अच्छा, नाउ स्टार्ट प्लेइंग विद द नंबर विद द वर्ड्स। Yeah, nice meeting you. Polite but distant. Nice meeting you. Polite but distant. Okay. I've enjoyed a conversation. मुझे बातचीत करके बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया समय गुजरा. Nice meeting you. Okay. Another could be, चलिए अब now add idiom. फ्लेवर डालते हैं, अपने सेंटेंस को चटपटा और मसालेदार बनाते हैं. You have made my day. आपने तो मेरा दिन बना दिया. Even you can use an idiom. I'm so glad we crossed paths. मतलब हम दोनों मिल गए, है ना. We have crossed path. Crossed मतलब मिलना, कहीं पे भी मिल जाना. So I'm so glad and happy we crossed the path. Cross the path मतलब मिलना, मिल जाना. So these are the few sentences which we have learned. Questions also, how to ask such questions and how to give probable answers in different settings, in different tones and in different aspects, from very basic using words to idioms. ठीक है, आपको क्या करना है, you have to play with the words. पहला आंसर, अगर आप बहुत बेसिक हैं, use only word. Then use more than one word. Make a phrase. When you are able to make a phrase using words, make a sentences, complex sentences, add an idiom to add flavor to your conversation. So hope you are enjoying the video. Please do comment in comment section and let me know आप ज़्यादातर किस setting में आपका conversation होता है and what are your most favorite queries. So please do keep watching, keep tuned, and please, this is my humble request, please do share my video. Love you all. Keep watching, keep tuned. Bye bye.